पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत ने पानी रोका तो अपने हक के लिए भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भारत को दो टोक पैगाम, कहा सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के लिए पानी नहीं जिंदगी का मसला है। सिंतास मुआहदे में एक तरफा तरमीम हो सकती है, ना ख़त्म किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा पाकिस्तान में बड़े तबके का जरिया मुआश ज़र्रात है। पानी की अदम दस्तियाबी से किसान ज़र्रात छोड़ने पर मजबूर है। असल मसला पानी की अदम दस्तियाबी या ज्यादा बहाव नहीं, पानी की कंट्रोल का है। किसी एक मुल्क को इलाकाई और आलमी अमन को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा सिंतास मुआहदा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुआहदा है। सिंतास मुआहदे पर सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद की जरूरत है। सिंतास मुआहदा दो तरफा नहीं आलमी नौयत का मुआहदा है। आलमी बैंक बतौर सालिस इस मुआहदे का हिस्सा है। तर्जमान दफ्तर खर्जा ताहिर इंदिराबी ने कहा पानी जिंदगी की जमानत है, किसी को इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की एक बूंद पर भी समझौता नहीं करेगा। रूसी माहिर ने भारत के आबी मौके पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून के खिलाफ वर्जी करार। सेमिनार से खिताब में कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के बालाई इलाकों में डैमों की तामीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती हैं। दोहा में अमन मुज़ाकरात आज होंगे या नहीं? अमेरिका और ईरान के मुतज़ाद बयान से सूरत हाल गैर वाज़े। सदर ट्रंप ने कहा ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। दोहा मुज़ाकरात अहम है, देखते हैं कि क्या होता है। कहा ईरान जोहरी हथियार ना रखने पर असहमत है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मुज़ाकरात के लिए विक्टर जेरेड कुश्तर के रवा हफ्ते दोहा जाने की तस्दीक। कैरोलिन लिविट ने कहा ईरान के साथ तकनीकी और आला सतह के मुज़ाकरात बैक वक्त होंगे। दूसरी जानिब ईरान ने दोहा में अमेरिका और ईरान मुलाकात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कतर में अमेरिका से मुलाकात का शेड्यूल तय नहीं। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, लेकिन इसकी तवज्जो मुफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर होगी। अमरीकी नुमाइंदों के दौरा कतर का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। ओमान ने अपनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस की मुखालिफत कर दी। फ्रांसीसी रेडियो को इंटरव्यू में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मस्कत ट्रांजिट फीस की हिमायत नहीं करता, ताहम मैरीटाइम माहौलियात और नेविगेशनल खदमात के एवज़ रज़ाकाराना अदायगी के मामले पर बात करने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ सल्तनत ओमान और ईरान के अपनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कमेटी का पहला मुश्तरका इजलास हुआ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ओमान का भी मानना है कि फराहम की जाने वाली खदमात के बदले फ़ीस वसूल की जानी चाहिए। ईरान और फ्रांस के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान ईरान अमरीका MOU समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा की हुर्मुज़ में मुदाखलत पर फ्रांस को तंबीह। कासिम गरीबाबादी ने कहा आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई सिर्फ ईरान करेगा, किसी दूसरे मुल्क को इस अमल में शामिल होने की इजाज़त नहीं। मौजूदा सूरत हाल हसास और पेचीदा है। फ्रांस इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा ना बनाए। अमेरिका से मुआहिदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की मुकम्मल मुशावरत के बाद तय पाया। मुल्क के अंदर पास हल्के मुज़ाकराती टीम की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। इससे पहले सदर ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत दो तरफा जिम्मेदारी है। अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर अमल करे, ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। खित्ते की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती मुआहदे और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। पाक सऊदी मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल होगा। सदर मुमलिकत ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 की दफ़ा 2 और 3 में तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर ऑर्डिनेंस जारी किया।
नए माली साल का वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल। फाइनेंस सेक्टर का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर एडवांस टैक्स में कमी की नई शरह नाफिज होगी। जायदाद की फरोख्त पर 2.75% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने पर फेयर मार्केट वैल्यू का 1.25% लागू होगा। बैंकिंग कंपनीज और फर्टिलाइजर सेक्टर की 15 करोड़ से जायद आमदन पर 10% टैक्स आयद होगा। कॉरपोरेट कंपनियों की 50 करोड़ से जायद आमदन पर 8% टैक्स दिया जाएगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड की बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स 0.5% होगा। स्टेट बैंक ने बगैर कानूनी वजह मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के अकाउंट्स ब्लॉक करने से रोक दिया। गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी अकाउंट होल्डर्स को नुकसान न पहुंचाने का हुक्म। स्टेट बैंक ने बैंकों को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क़याम। तलबा के लिए आसान इक़सात पर ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए PC1 मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट का इजलास। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में तलबा को 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपये की सब्सिडी देगी। तालिबात के लिए ई बाइक्स की डाउन पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस वज़ीर आला अदा करेंगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान इक़सात पर ई बाइक्स हासिल कर सकेंगे। मुर्तज़ा वहाब को कराची पर मुसल्लत किया गया धौंस धांधली और कब्जे का निज़ाम एक दिन भी मंजूर नहीं। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में टैंकर्स माफिया का राज है। अरबों रुपए का पानी कराची वालों को फरोख्त किया जा रहा है। शहर के हर टाउन को 5 अरब रुपए फराहम किए जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, झूठ को बार बार दोहराने से सच नहीं बन जाता। कराची के अवाम जमात इस्लामी की टाउन्स में कारकर्दगी देख चुके। सियासी शिकस्त का खौफ आपको बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर मजबूर कर रहा है। रावलपिंडी सहाला में कैदी वैन से फरार हवालातियों का केस। वैन पर तैनात अफसर समेत 5 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। फराइज में गफलत, कार्य सरकार में मुदाखलत करके फरार और दीगर दफात शामिल। एहलकारों में सब इंस्पेक्टर इम्तियाज, हेड कांस्टेबल यासिर, कांस्टेबल मुहर्रम और अजीज और दीगर शामिल हैं। फरार के बाद दोबारा गिरफ्तार किए गए 4 हवालाती भी नामजद। गिरफ्तार मुलजमान को आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। फरार कैदियों के घरों पर भी रात गए छापे, कोई हाथ न आया। गुज़िश्ता रोज कैदी वैन से 14 हवालाती पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर फरार हुए थे। सिंध के जिला जामशोरों में 8 माह की हामला खातून कारोकारी के इल्ज़ाम पर कत्ल। वाक़या मांझंद के इलाके यूनियन काउंसिल उन्नड़पुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला खुशबू माछी को ससुरालियों ने गोली मारकर कत्ल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस। IG सिंध और SSP जामशोरों से रिपोर्ट तलब। मुल्तान में गुर्बत से तंग बाप नौजवान बेटे की लाश बगैर कफन तदफीन करने कब्रिस्तान पहुंच गया। रशीदाबाद कब्रिस्तान में बगैर कफन तदफीन के इत्तला पर लोहारी गेट पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी दानिश के वालिद ने बताया कि माली तंगी के बायस कफन और कब्र के अखराजात के लिए पैसे नहीं थे। बाप ने मजबूरी में बेटे को सिर्फ एक चादर में लपेट कर दफनाने की कोशिश की। पुलिस ने अपनी जेब से रकम देकर कफन का इंतजाम कराया और तदफीन की गई। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। कल से मुल्क भर में मानसून बारिशों का इम्कान। पंजाब, कश्मीर और KP में 1 से 6 जुलाई के दौरान आंधी और शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध में 3 और 4 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। लाहौर में 40 दर्जा हरारत में 48 डिग्री की गर्मी। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जंगलात में आग लगने के खतरात भी बढ़ गए। यूरोप में हीट वेव से अमवात की तादाद 1300 से बढ़ गई। 1000 अमवात सिर्फ फ्रांस में हुई। स्पेन में 5 रोज में 325 अमवात रिकॉर्ड। अल्बानिया, बोस्निया और क्रोएशिया में भी हीट वेव का अलर्ट जारी। शदीद गर्मी के बायस यूरोप में सियाहती मकामात बुरी तरह से मुतासर।
वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1719 हो गई। 5000 अफराद जख्मी, 69,000 अफराद अभी तक लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 10,000 लाशों के बैग की तैयारी। अमरीकी इदारा के मुताबिक अमवात 10,000 से 1 लाख के दरमियान हो सकती हैं। चीन का भी $14 मिलियन की इमदाद भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की अमरीका ईरान जंग पर कांग्रेस को ब्रीफिंग। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ब्रीफिंग को नाक़िस और तफसीलात से खाली करार दे दिया। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया किसी एक चीज़ का नाम नहीं बता सकती जो अमरीका को इस महंगी जंग में धकेल कर मिली हो। इसके बजाय मार्को रूबियो हमें बता रहे हैं कि ईरान को अरबों डॉलर्स मिलेंगे और आबने हुर्मुज़ पर भी उसका कंट्रोल रहेगा। गजा में इसराइली जारी अल-मुसावी के कैंपों में सोए बेघर अफराद पर बमबारी। 6 खैर बच्चे और मां समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी। दीरुल बला में भी फ़ज़ाई हमले, बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर में इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग करके 15 साल के लड़के को कत्ल कर दिया।